इमरान याकूब साहब, आईएमएफ का टैक्स वसूली का मुतालबा सामने आया है। अशराफिया भी ये टैक्स अदा करेंगे या सिर्फ गरीब आवाम पर ही मजीद बोझ डाला जाएगा? देखिए, सबसे आसान काम तो यही है कि यहाँ पे जिस तरह से बिलवास्ता टैक्स वसूल किए जाते हैं, तो इसी तरह से बिजली की कीमतें और बढ़ा दी जाएं, लेवी टैक्स बढ़ा दिया जाए, पेट्रोल जो है अगर आलमी मंडियों में सस्ता भी हो तो यहाँ पे महंगा कर दिया जाए। फिर इसी तरह से सुई गैस महंगी और ये सारे मामला जो हैं वो करके तो एक तो ये किया जाए, और दूसरा जो तनख्वाहदार तबका है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आप ये देखें कि लाहौर की लिवर मार्केट में, कराची के तारिक रोड पे, इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में, जहाँ पे कोई भी दुकान करोड़ों से कम नहीं है, वहाँ पे देखें बड़े बड़े दुकानदार जो हैं उनका टैक्स देख लें, और एक आम दफ्तर में जो काम करने वाला, जॉब करने वाला मुलाजिम है उसका टैक्स देख लें, तो आपको हैरत अंगेज इंकशाफात होंगे कि तनख्वाहदार तबका जो है वो उन नाम नहाद जो ताजिर बरादरी है, वो बड़े बड़े जो स्टोरों के मालिक है, उनसे कई गुना ज्यादा टैक्स देता है। तो ये इसी तरह से टैक्स वसूली होगी, क्योंकि ना हमने ये तैयार किया हुआ है कि ना हमने एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगाना है, ना हमने कोई जो नाम नहाद हमारे एलीट क्लास है उस पे कोई टैक्स लगाना है। हमने सिर्फ इसी तरह के मामला करने हैं, और जो पिसा हुआ तबका है उसको मजीद पिसने पे मजबूर करना है। पूरी दुनिया में आप देखें जिस मुआशरों में इस्लाहात होती हैं, जहाँ पे ये मामला ठीक इमरान याकूब साहब, सबसे बड़ा माफिया तो हमारी ताजिर बिरादरी है जो पक्की रसीद नहीं बना कर देते और वो कच्ची रसीद पर काम चलाए रखते हैं। इनको कौन पकड़ेगा? देखिए, मैं जाती तौर पे ये तो नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता कि वो माफिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर फिर मैं आपसे कहूँगा कि हम जिम्मेदार हैं। सही। हम क्यों उनसे रसीद नहीं लेते? अगर एक दिन में 10 ग्राहक उनसे रसीद का मुतालबा करें और वो ना दें, तो फिर उन्हें पता है कि हमारे तो ग्राहक जो हैं वो खराब होंगे, हमें रसीद देना पड़ेगी। हम खुद भी तो देखें बहसीयत कौम, हम ये देखें कि हम खुद करप्शन को पसंद करने लग गए हैं। मुझे इस कहने में कोई आड़ नहीं है कि हम खुद टैक्स बचा के तो उसमें फख्र महसूस करते हैं। यहाँ पे लोग ये देखें कि हालांकि अब तमाम रेस्टोरेंट्स में उन्होंने कर दिया कि जी अगर आप कैश पे देंगे तो 17% है, अगर आप उस पे देंगे तो कार्ड पे पेमेंट करेंगे तो कम है। तो अब आप ये देखिए, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ज्यादा टैक्स दे देंगे लेकिन हम कैश देंगे ताकि रिकॉर्ड में ना आए, क्योंकि रिकॉर्ड में तो वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रोज हजारों रुपए दावतों में तलंगों में उड़ा सके। तो ये चीज यहाँ पे हमारी अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है। हम ये तो उम्मीद रखते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि हुकूमत जो है वो हमारे लिए सोचे और एक हमारे लिए वेलफेयर स्टेट बने, और हमें भी स्कैंडिनेवियन ममालिक जैसे जो हैं सहूलियात हमें दस्तयाब हों। लेकिन क्या हमने खुद कभी ये सोचा है कि हम भी उसी तरह से टैक्स दें जिस तरह से स्कैंडिनेवियन ममालिक में दिया जाता है? क्या हमने खुद कभी ये सोचा कि हम ईमानदारी से, अगर दुकानदार है तो वो जितनी सेल कर रहा है उस पे, अगर फैक्ट्री वाला है तो जितनी प्रोडक्शन कर रहा है उस पे, अगर इम्पोर्टर है तो जितना इम्पोर्ट कर रहा है उस पे, कोई बंदा यहाँ पे अपने आप ड्यूटी है, हर बंदा अंडर इन्वेस्टमेंट करता हुआ आपको नजर आएगा, हर बंदा करप्शन करता हुआ नजर आएगा। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो आप सोसाइटी में अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। IMF आखिरी बात सिर्फ मुझे कर लेंगे। IMF जो है उसने अपने पैसे वो आपको कर्ज देता है, उसने अपने पैसे वसूल करने हैं, उसको फिर अल्टीमेटली अपने पैसे चाहिए। उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप गरीब को दबाएं या अमीर को, उसने तो अपने पैसे लेने हैं, तो फिर जिस तरह आप देंगे वो ले लेगा। बेशक चेक एंड बैलेंस का इसके साथ ही साथ ना IMF का एक प्लान भी होना चाहिए कि देखा जाए कि किस तरह से जो है वो टैक्स वसूली की जा रही है।